Hello guys, welcome back to my channel Techar. In this video, I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. So today's problem is insert an element at the bottom of a stack. Okay, so now let's read the question. You are given a stack st of n integers and an element x. You have to insert x at the bottom of the given stack. कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्टैक गिवन है एस टी, उसके अंदर एन नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं और आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है एक्स. आपका काम क्या है कि उस स्टैक में आपको सबसे बॉटम में इस एक्स वाले एलिमेंट को इंसर्ट करना है. बस इतना काम है आपका. ठीक है. अब इसने एक नोट भी दे रखा है, उसमें इसने बोला है एवरीवेयर इन दिस प्रॉब्लम द बॉटम मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज शोन फर्स्ट वाइल प्रिंटिंग द स्टैक. कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्रॉब्लम में जो एलिमेंट आपकी स्टैक में सबसे नीचे होगा, ठीक है, वो एलिमेंट आपने प्रिंट करते टाइम सबसे पहले लिखा है. मतलब ये कि ये जो आपका 4 है ना, इसमें पहले लिखा है सबसे. इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका 4 है वो आपकी स्टैक में सबसे नीचे है. ये अगर आपकी स्टैक है तो सबसे नीचे आपका 4 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 8 है. मतलब आपकी जो ओरिजिनल आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी स्टैक की वो कुछ इस तरीके से होगी. इस नोट में यही बोला गया है कि इसका जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है. ठीक है. अब इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, जो कि ये रहा. ठीक है. अब ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था. ठीक है. ये थोड़ी लेटी हुई स्टैक है. अब मैं इसको ज़रा खड़ी कर देती हूँ, मतलब नॉर्मल स्टैक रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. वो कुछ इस तरीके से है. ये रही, ये आपकी एस टी स्टैक है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपकी एक्स की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 5 है. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 हैं और एक्स आपको 2, मतलब 2 आपको इंसर्ट करना है स्टैक के बॉटम में. ओके. तो इसको नीचे ले चलते हैं. आजा भाई, आ गए. तो ये है हमारा काम. हमें क्या करना है, ये वाले जो 2 है, अपने इस 2 को मुझे पहुंचाना है लास्ट में बिल्कुल. ये जो 2 है, अरे आजा भाई, ये जो आपका 2 है ये हमें बिल्कुल एंड में, मतलब बॉटम ऑफ द स्टैक पहुंचाना है. ये हमारा काम है. अब आप सोचो, हमें बॉटम ऑफ द स्टैक पहुंचाना है. स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टैक हमारा ये कहता है कि आप जो भी काम करो, चाहे इंसर्ट करो या डिलीट करो, इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर परफॉर्म्ड एट दी टॉप ऑफ द स्टैक. हमेशा आप टॉप से कर पाते हो, चाहे आपको इंसर्ट करना हो या आपको डिलीट करना हो. ठीक है. अब ये कह रहा है कि आपको टॉप पे इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि हर बार तो हम टॉप पे ही करते हैं. आपको वो ना करके आपको बॉटम में, यानी कि यहाँ पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराना है. मतलब इसके नीचे, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर के सारे एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है. तो तभी हम अपने एक्स को इंसर्ट, मतलब 2 को इंसर्ट कर पाएंगे बॉटम ऑफ द स्टैक में. डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते. डायरेक्टली हमारा एक्सेस केवल टॉप एलिमेंट पे होता है. हम टॉप पे इंसर्ट कर सकते हैं, टॉप पे ही डिलीट कर सकते हैं. तो लास्ट वाले एलिमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने स्टैक को खाली कर देंगे. पूरी स्टैक खाली करी, उसके बाद अपने x इक्वल्स टू 2, जो हमारा 2 है, इसको बॉटम में डालेंगे, फिर वापस से भर देंगे अपनी स्टैक को, जो जो एलिमेंट्स थे. तो कहने को हम बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. हम चाहे तो एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो स्टैक यूज़ कर सकते हैं, और बहुत चीज़ें हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए. लेकिन मैं जो इस प्रॉब्लम में आज यूज़ करने वाली हूँ, मैं एक और स्टैक का यूज़ करूँगी एलिमेंट्स को भरने के लिए. ठीक है. तो अब ये मेरे पास ओरिजिनल स्टैक, मतलब जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो वाली स्टैक है. अब मैं क्या करूँगी, एक और स्टैक बनाऊँगी. ठीक है. ये मैंने क्या किया, एक और स्टैक बनाई. ठीक. उसमें मैं अपनी पहले वाली स्टैक के सारे एलिमेंट्स को भर दूंगी. तो आपको पता है कि जितने भी डिलीशंस होते हैं वो हमेशा टॉप से होंगे, या इंसर्शंस भी टॉप से ही होंगे. तो क्या करोगे, यहाँ से इसको निकालोगे, मतलब यहाँ से आपने डिलीट किया, दूसरी वाली स्टैक में इंसर्ट किया. फिर अब आपके पास स्टैक में 1 2 3 4 रह गया, इसको डिलीट किया, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया. फिर 2 को डिलीट किया टॉप से, इसमें यहाँ टॉप पे इंसर्ट किया. 3 को यहाँ से टॉप से डिलीट किया और फिर यहाँ पे इंसर्ट किया.
4 को डिलीट किया एंड देन यहाँ 4 को इंसर्ट किया। मतलब आपने पूरी की पूरी स्टैक के एलिमेंट्स को हटा दिया, दूसरी वाली स्टैक में डाला, और अब आपकी जो ये वाली स्टैक है पूरी खाली हो चुकी है। ठीक है, जब ये आपकी स्टैक खाली हो चुकी है तो आप क्या करोगे, अपनी 2 जो आपका एलिमेंट गिवन आप था आपको इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे खाली हो गई स्टैक, 2 डाल दिए, तो ये कुछ जो आपकी टेम्परेरी स्टैक है उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई होगी। ये 4 3 1 2 8 ये हो गया, ये शक्ल है इसकी। अब आप क्या करो, जो आपकी ये थी ST ये खाली हो गई है तो 2 को डाल दो इसमें, तो 2 बॉटम में आ गया। अब क्या करो, जो आपने यहाँ पे एलिमेंट भरे थे वो वापस से इसमें डाल दो। तो 4 को यहाँ से रिमूव किया, इसमें डाल दिया। 3 को यहाँ से रिमूव किया, इसमें डाल दिया। 2 को रिमूव किया, यहाँ पे डाल दिया। 1 को रिमूव किया, दूसरी स्टैक में डाल दिया। 8 को रिमूव किया और फिर यहाँ डाल दिया। ठीक है, यही काम आपने किया। तो आपको जो स्टैक चाहिए थी, आपको यही तो चाहिए था कि आपका एलिमेंट बॉटम में इंसर्ट हो जाए, वो आपका इंसर्ट हो गया। बाकी पूरी की पूरी आपकी स्टैक एज इट इज़ है। सो यही थी आपकी प्रॉब्लम। अब इसके लिए कोड के लिए चलते हैं अपने एडिटर के पास। सो गाइज ये रहा हमारा कोड। इसमें मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था, मैंने एक स्टैक बनाई टेम्परेरीली जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स को खाली करके भरूंगी। तो ये मैंने अपनी ST वाली जो स्टैक थी उसको खाली करने के लिए, जब तक कि वो खाली नहीं हो गई, उसके एलिमेंट्स को पॉप किया, मतलब निकाला, और अपनी टेम्प वाली स्टैक में ऐड किया। ठीक है, उसके बाद जब मेरी ये ST वाली स्टैक खाली हो चुकी होगी बिल्कुल ऐसे, तो हम क्या करेंगे, अपने X को इंसर्ट कर देंगे, जो भी हमारा एलिमेंट तक 2 था या जो भी था, और फिर हमें वही काम करना है जो हमने स्टैक खाली करके दूसरे में भरे थे ना, दूसरे के पास भेजे थे, वापस से ले लो उससे। मतलब टेम्प में से पॉप करो, निकालो एलिमेंट को, और अपनी दूसरी वाली जो पहले वाली स्टैक थी ना उसमें ऐड करो। बस इतना काम करना है और अपनी स्टैक को रिटर्न कर दो। सो यही थी आपकी, इस प्रोग्राम में आपका इतना था। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो ये कंपाइल और रन हो रहा है। इसमें हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला। अब इसको सबमिट कर देते हैं। सो गाइज आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मुझे गीक मिल चुकी है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my videos. Thank you.